अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट उज़मा रुबाब। जैसा कि हम डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिफरेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हुकूमत पंजाब के जो सेहत के हवाले से इनिशिएटिव्स हैं उन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेहत है उसकी जो बुनियादी सहूलियात हैं वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है प्रोवाइड करना। सेहत की बुनियादी सहूलियात के साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है हुकूमत उसके ऊपर भी बहुत फोकस्ड है। निगरान हुकूमत पंजाब बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ोकस कर रही है कि जो बुनियादी सहूलियात है उनके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो आवाम तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात जो हैं वो किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब खुद बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं। वो खुद हॉस्पिटल्स के विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ जो सफाई के इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं, तिब्बी आलात की जो फराहमी है उसका जायज़ा ले रहे हैं, अद्वियात की फराहमी का जायज़ा ले रहे हैं और बहुत हंगामी बुनियादों के ऊपर ये सब चीज़ें जो हैं वो हॉस्पिटल इंतज़ामिया को हिदायत जारी करें कि ये प्रोवाइड की जाएँ ताकि जो आवाम है वो किसी भी किस्म की जो सहूलियात हैं उनसे वो महरूम ना रहें और उनकी वो सफ़र ना करें। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ हामिद जावेद अवान साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। सर ये बताइएगा कि अभी सीएम ने मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स को विज़िट किया, हमने देखा कि जो आम आवाम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल तो अफोर्ड जो जैसी हमारी कंडीशन इकनॉमिक कंडीशन है वो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो ये एक पब्लिक हॉस्पिटल ही रह जाते हैं उनके लिए जहाँ पर जाकर वो बुनियादी एक सेहत की जो सहूलियात है वो ले सकते हैं। तो वहाँ पर सहूलियात जो है उनको मेंटेन करना और उस काबिल बनाना कि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, क्या करिए निगरान हुकूमत पंजाब इस हवाले से? जी मिस उज़मा, जैसे आपने कहा कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और इसमें लातादाद बुनियादी मराकज़ सेहत, दही मराकज़ सेहत, तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल, उसके बाद आप देख लें कि दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में आवाम को तिब्बी सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं। और इसमें आप देखती होंगी कि बाज़ शिकायत भी सामने आती हैं मेडिकल अटेंडेंस के हवाले से या किसी तक कोई दवाई नहीं पहुंचती या सहूलत नहीं पहुंचती, लेकिन छोटी मोटी शिकायत को अगर सरफ नज़र करें तो मजमूई तौर पे ओवरऑल महकमा सेहत का किरदार बहुत नुमायाँ है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के लिए। लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जैसे आपने जिक्र किया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ख़ुद दौरे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अब तक दौरे दार में जो उन्होंने वक्त गुजारा है आप देखेंगे कि उन्होंने लातादाद दौरे किए हैं अस्पतालों में, बिलखुसूस रात के वक्त कि जब SOPs ज़रा इतने हार्ड नहीं होते और उन्होंने जाके देखा और अगर मालूम हुआ कि MS साहब घर में आराम कर रहे हैं तो उन्होंने उस पर फ़ौरन एक्शन लिया। अगर दवाई नहीं मिल रही तो उस पर कार्रवाई की, अगर इक्विपमेंट वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उस पर एक्शन लिया। और उनके दौरों की वजह से ये बहुत अच्छी तब्दीली आई कि आप पंजाब की जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत पहले के मुकाबले में बेहतर हुआ है और लोगों तक अद्वियात पहुँच रही हैं। इसके साथ जो मिनिस्टर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर और हायर सतह पे जो है हेल्थ सिस्टम उसमें डॉक्टर रकम जावेद साहब, उनके भी दौरे जारी हैं और वो भी न सिर्फ शहरी इलाकों में दूर दराज के दिगर इलाकों तक जाकर भी ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की जो स्पिरिट है, जो उनका जो जज्बा है उसके तहत कि आवाम तक वो सहूलतें पहुँचें और आवाम को उसका फ़ायदा हो वो वहाँ पहुँचा रहे हैं। और इसमें जो है अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इक्विपमेंट अगर काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी फंडिंग भी जारी की जा रही है और अगर कहीं अमले की कमी है तो वो भी पूरी की जा रही है। और अगर कहीं कोई बदनज़मी है, बद इंतज़ामी है या आप कोई इस तरह की आपके शिकायत मिली है कि यहाँ पे एम्बेज़लमेंट है तो उस पर भी एक्शन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का मकसद बेसिकली है कि एंड यूज़र है वो आपका शहरी है कि शहरी तक सहूलतें सेहत की पहुँचें और मेयारी से सहूलतें पहुँचें और उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आई जी। क्योंकि आम आवाम जो है उसकी तो पहुंच सरकारी हॉस्पिटल तक है। सरकारी हॉस्पिटल में ये ऐसा नहीं है कि कोई सहूलत मिल नहीं रही, अद्वियात भी मिलती हैं, टेस्ट भी फ्री होते हैं और सम टाइम ये होता है कि सरकारी हॉस्पिटल से जो लोगों को शिकायत मौसूल होती है वो ये होती हैं कि कुछ टेस्ट हो गए और कुछ टेस्ट के ऊपर उनको मना कर दिया जाता है। उसकी रीज़न्स होती हैं कि मशीनरी ख़राब है या वो हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं बाहर।
तो वज़ीर आला के इसके ऊपर भी बहुत फोकस है कि जो तिब्बी आलात है उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसके हवाले से कुछ जी, बताइएगा आप प्लीज़। देखेंगे अभी आप मीडिया रिपोर्ट्स पे देखें कि अच्छी खासी तादाद में जो है ना इक्विपमेंट की रिपेयरिंग भी हुई जी, और जी। जहाँ इक्विपमेंट नया ज़रूरत था नया भी फराहम किया गया। क्योंकि जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस खुद जाके मौके के ऊपर एक हॉस्पिटल में चीज़ों को देख रहे हैं और जो मरीज़ हैं उनसे पूछ रहे हैं, जो उनके तीमारदार हैं उनको पूछ रहे हैं कि वो मुतमईन है कि नहीं इलाज मुआवजे से, तो उसमें फिर कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रह सकती। तो इस हवाले से बेहतर हुआ। दूसरी एक और बड़ी ख़ास बात कि उन्होंने एमरजेंसी में मेडिसिन जो है ना मुफ्त फराहमी का जो किया है, वो भी एक बड़ा अच्छा एक इक़दाम है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का साइड पे हेल्थ का, तो उसमें अगर आपको फ्री मेडिसिन मिलती हैं तो वो भी एक डायरेक्ट जो है ना वो खिदमत होती है आवाम की, उन मुस्तहिक लोगों की जो कि प्राइवेट सतह पे जो प्राइवेट अखराजात के भारी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मतलब जैसे PIC एक हॉस्पिटल है जो आपको फ्री मेडिसिन देता है बहुत सारे पेशेंट्स को, और दिल की जो दवाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी और कॉस्टली होती हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते लोग। तो एक तरह से हुकूमत काफ़ी हद तक तो मदद कर रही है। ये बताइएगा कि एक ये बड़ा अच्छा एक मुझे लगा ये CM की जो विज़िट्स हैं उसके हवाले से कि CM बैठ के ये वेट नहीं करते हैं कि मुझे कोई आकर किसी हॉस्पिटल के इंतज़ामात के हवाले से कोई रिपोर्ट दें, कि रिपोर्ट में तो कुछ भी आप लिखकर आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि इंतज़ामात ठीक हैं, आलात पूरे हैं, हर चीज़ अद्वियात भी मिल रही हैं। वो खुद से विज़िट कर रहे हैं और उन्होंने इसके और चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। अब जब उन्होंने खुद एक जगह पे विज़िट किया कसूर का, उसकी ज़रा थोड़ी सी सूरत हाल बताएंगे। उन्होंने कसूर में एक हॉस्पिटल का विज़िट किया था, सॉरी एलाइड हॉस्पिटल का फैसलाबाद का, जहाँ पर उन्होंने सख्त नोटिस भी लिया है। उस हवाले से बता दें। एक फैसलाबाद की नहीं, उन्होंने दीगर अस्पतालों में भी वो गए और जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि शिफ्ट इंचार्ज मौजूद नहीं है, तो उसका उन्होंने नोटिस लिया कि अगर एक हेड जिसकी एक शिफ्ट को हेड करते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं वही नहीं है तो काम कैसे चलेगा, या कोई इक्विपमेंट ख़राब पड़ा हुआ है और लोग बेचारे बैठे हुए हैं। तो उस पर जहाँ मैंने अर्ज़ किया आपसे कि इज्तिमाई सतह पे बहुत ज़्यादा किरदार है डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का, नर्सिंग स्टाफ का और अस्पताल के दीगर जो इंतज़ामी स्टाफ होता है उसका, कि बहुत ज़्यादा खदमात उनकी हैं। वहाँ छोटी सी गफलत से, छोटी सी कोताही से कीमती इंसानी जान ज़ाया हो सकती है। इसलिए चीफ मिनिस्टर ने किसी एक वाक़े के बजाय जिक्र करने के उन्होंने हर जगह पे जहाँ गए हैं, जहाँ कमी देखी, जहाँ अच्छा देखा है शाबाश भी दी है, इनकरेज भी किया है कि बिल्कुल ये स्पिरिट होनी चाहिए, और जहाँ नहीं है वहाँ उन्होंने वो जो है एक्शन भी लिए हैं। इसी नतीजे में आज जो सेकेंडरी प्राइमरी हेल्थ है उनके लिए आज तमाम MS साहिबान पंजाब की आज उन्होंने मीटिंग कॉल की है, CEO कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो दोनों जो मिनिस्टर्स हैं हेल्थ के वो उसी जज्बे के साथ एक्टिव हैं। तो ये है आम लोगों की शिकायत जो मीडिया के ज़रिए ज़हन में आती हैं, सामने आती हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। और दूसरा आपने बताया कि खुद जाने से भी फ़र्क पड़ता है मिनिस्टर्स के और चीफ मिनिस्टर्स के। तो इस तरह यही होता है कि अगर 100% नहीं है तो कम से कम 99% चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, और इसमें हुई भी हैं। और डॉक्टर्स का बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गफलत करते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फ़राइज़ से, तो उसमें सबको मुवद्दे इल्ज़ाम ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन बेहतरी का अमल हमेशा रहता है, गुंजाइश रहती है। और इसमें जैसे दिल के अमराज हैं, अब देखिए उन्होंने स्पेसिफ़िकली जाके कहा कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू हो जाना चाहिए। इसमें ड्रिप एंड शिफ्ट जो है वो एक मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है या कोई मेजर एलिमेंट होती है तो उसको हॉस्पिटल तक शिफ्ट करने में, रेफ़र करने में जो टाइम है वो ज़ाया ना हो, उसकी ट्रीटमेंट उस वक्त शुरू हो जाए, उसकी मेडिकेशन शुरू हो जाए। उसके लिए फुली इक्विप्ड जो है मोबाइल यूनिट्स वो जाते हैं। तो इसमें एक भी कीमती इंसान जान बचने से पूरी इंसानियत जैसे बचती है, ये एक है फरमान। तो इसीलिए उन्होंने इस स्पिरिट के तहत वो ये हेल्थ इनिशिएटिव का एक अहम कदम है कि आपको ड्रिप एंड शिफ्ट, इस पर बड़ा जोर है उनका, और वो उस पर कई इंसानी जानें जो हैं इसमें बच रही हैं कि फौरी तौर पे जो अगर कोई हार्ट अटैक हुआ तो उसको सर ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम के तहत होगा क्या कि पेशेंट को फौरी तौर पे क्या करेंगे, रेफ़र करेंगे किसी हॉस्पिटल में? ना पेशेंट को ये होता है कि जब से सिचुएशन होती है तो एक तो 1122 का रोल भी इसमें आता है, वो शिफ्ट करता है। एक हेल्थ का है कि उसमें 112 के पास भी ऐसी सहूलियात मौजूद हैं, और जो बड़े हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल, उनके पास भी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। उन्हें इक्विप किया गया है तमाम नेसेसरी जो होती हैं इमीडिएट लाइफ सेविंग ड्रग के साथ, वो इंजेक्टेबल्स की सूरत में भी हो सकती हैं, और वो आपकी जो होती है ग्लूकोज की शक्ल में भी वो लगाया जा सकता है। तो वो यही है कि उसकी वेट ना किया जाए कि हॉस्पिटल तक पहुंचने में
वो उसको ट्रीटमेंट ना मिले। हाँ। यानी बुनियादी जो फर्स्ट एड बहुत फर्स्ट ज़रूरी एड है। इलाज की सहूलत उसको दौरान सफ़र मिल जाए और वो मुतलका जो अस्पताल है वहाँ पहुँच जाए, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हो। तो ये भी एक अहम इक़दाम है। और जैसे कि बाकी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें साथ चलती हैं, इंशाल्लाह बेहतरी जारी है और काफ़ी बेहतरी इसमें आई भी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हामिद जावेद अवान साहब ने बहुत तफसील से हमें आगाह किया कि हुकूमत पंजाब सेहत के हवाले से जो इक़दामात कर रहे हैं उसमें कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स हैं जो अभी लिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए जिनको के ड्रिप एंड शिफ्ट प्रोग्राम के तहत एक हॉस्पिटल जहां पर कोई मरीज़ आता है उसको फ़ौरी तौर पर ज़रूरी इंजेक्शन लगाकर किसी भी THQ या DHQ हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और अगर वहाँ पर फ़ौरी तौर पर एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद नहीं होगी तो उस पेशेंट को वहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाएगा, किसी भी रेस्क्यू की 1122 एम्बुलेंस के अंदर, जो कि फुली इक्विप्ड होगी और उसके अंदर ट्रेंड अमला जो है वो मौजूद होगा। तो जो बुनियादी सहूलियात हैं सेहत की, उसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है उसके ऊपर भी काम जो है वो जारी व सारी है और हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है इसके ऊपर। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।